नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल पेपर हल करेंगे और इसका पूर्णांक है वो 30 नंबर का है। तो आइए एक एक प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका आंसर हो जाएगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निम्बोरिया खाना ही चाहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, दादी माँ के स्वभाव का मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है। समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों के पैसों से सहायता करती है और समय पर पैसे वापस न मिलने पर डांटती भी है और धनों की बेटी की शादी जैसे कार्य पर कर्ज माफ कर पुनः उसकी सहायता कर देती है। अगला तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नदियाँ हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज साग सब्जी देती है। परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियाँ कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायन पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेती है। इस प्रकार हर तरह से नदियाँ अपना हमारा कल्याण करती है और ये कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब भी उसकी तरह स्वतंत्र होना चाहती थी। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था जिससे बच्चों की उसकी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहे, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु बेचते रहने से उनके प्रति उसका आकर्षण कुछ कम हो जाता है और बच्चे भी उसी चीज़ों को खरीदने में कम रुचि लेते हैं। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था। वह तो दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर सुख का अनुभव करता था। अगला प्रश्न है, छठा, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पेड़ और खंबे में दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया और पेड़ को भी काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी लगे। इसके बाद दोनों में बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, माधवदास की संगमरमर से बनी बड़ी कोठी थी, उसमें भरा खूब सोना चांदी, रही सी ठाट बाट, महल में अनेक दास दासियां। इस प्रकार माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और इसके साथ ही उसका यह भी सोचना था कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में खालीपन है। पूरी कोठी में उसे अकेला रहना
पड़ता है और चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना, जिससे वह उस सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके, उसका सहारा पाकर वह अपना अकेलापन काट सके। इस सब बातों से पता चलता है कि उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं था। अगला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यासुकी चान तोतो चान का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वह पोलियो ग्रस्त था। इस कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमोए में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने अपनी शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, वे प्रकारों के नाम बताइए। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म और भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर आदि। तो इसके 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अगला 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची लिखिए। तो फूल है, फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे कुसुम, पुष्प, परसून, सुमन। ये फूल के पर्यायवाची है। अगला है नदी। तो नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे सरिता, अपगा, त्रिंगिणी, तटिनी। उसके बाद में है चंद्रमा। तो चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे चांद, शशि, राकेश, चंद्र। और उसके बाद में है घर। तो घर के पर्यायवाची हो जाएंगे ग्रह, अदन, धाम, विबुध। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, सर्वनाम किसे कहते हैं, वे उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, हम, हमारे। अगला 13वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र का एक विशेष प्रारूप होता है। तो ये प्रार्थना पत्र आप देख लीजिए। ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद में हमें कोमा लगानी होती है, उसके बाद में नीचे वाली लाइन में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि जो भी आपके विद्यालय का नाम है, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में महोदय, फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन में लिखना होता है, सादर निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी है, वो दिनांक लिखनी है। और उसके बाद में मैं इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे जो भी दिनांक हो वो लिखनी होती है, वो लिखनी है आपको। उक्त 3 दिन का अवकाश प्रदान करना, या फिर 2 दिन का, जितना भी हो, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं श्रीमान का बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। और उसके बाद में आपको नीचे लिखना होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, और आपको कक्षा लिखनी होती है। और उसके बाद में नाम के आगे यहाँ पर दिनांक लगानी होती है। तो ये था कक्षा 7 का हिंदी का मॉडल पेपर। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।